प्रभु कहते हैं कि हे राजा, भगवान कहते हैं कि हे श्रेणिक, वह मेरा अहित चाहने वाला नहीं, मुझे लगता है उस जैसा हित चाहने वाला मेरा कोई और हो ही नहीं सकता है, कोई नहीं हुआ इतना हित चाहने वाला। प्रभु क्या कह रहे हो? उसने साफ कहा कि महावीर तुम जल्दी मर जाओ, और आप कह रहे हो कि वह मेरा हित चाहता। उसने कहा कि हे श्रेणिक, बस यही तो अंतर है कि तुमने अपनी सोच को नहीं बदला, अपनी सोच को घटिया बनाया है, अपनी सोच को नेगेटिव रखे हो। अगर आपकी सोच पॉजिटिव हो जाती तो आप भी दुख में से सुख को ढूंढ लेते, लेकिन आज आपने सुख में से दुख को ढूंढा कि वह कह गया कि महावीर जल्दी मर जाओ। प्रभु मुझे कुछ भी समझ में नहीं। उसने कहा बस यही समझो, इसलिए मुझसे कहा कि हे प्रभु तुम जल्दी मर जाओ, क्योंकि अभी तो 4 घातिया कर्मों का नाश हुआ है। हे प्रभु आपको जल्दी से जल्दी मुक्ति वधु की प्राप्ति हो, आप जल्दी से शाश्वत सुख की प्राप्ति हो, उसके भावों को तो समझो। उसका ये नहीं बनता था कि मोक्ष चले जाओ भगवान जल्दी आपको। उसने कहा प्रभु जल्दी से मरो, क्योंकि जितनी जल्दी होगी, क्योंकि बिना मरी तो मोक्ष मिलना नहीं है, बिना समाधि के तो मोक्ष होने। तो प्रभु तुम्हारे 4 घातिया कर्मों का नष्ट हुआ भी, अरहंत अभी तो संसार में हो, इसलिए आज नहीं जल्दी से चले जाओ भगवान। इसलिए राजा श्रेणिक खुश हो गए। उसने कहा प्रभु मेरे लिए कहा था जीते रहो, इसलिए कहा था श्रेणिक कि जीते रहो, क्योंकि सभी को मालूम है समय नहीं बताने का। और शायद मैं संभवतः बता भी चुकी हूँ कि जब राजा श्रेणिक ने मुनि महाराज के ऊपर उपसर्ग किया था तो 7 नरक की आयु का बंद किया था। और जैसे ही जब रानी चेल्ला ने उपसर्ग दूर किया था, और मुनि महाराज को ने दोनों को एक साथ आशीर्वाद दिया था, तो वह 7वें नरक से निकल के कौन से नरक में आ गए? पहले। और उन्होंने कहा कि हे श्रेणिक, इसलिए तुमसे कहा कि तुमने मुनि महाराज के ऊपर उपसर्ग करके आयु का बंद, नरक आयु का बंद किया था, तो कम से कम तुम जीते रहो, यहाँ हो तो तुम्हारा धर्म ध्यान चल रहा है, और अगर तुम्हारा मरण हो गया तो तुमको नियम से नरकों में जाना है, इसको कोई बदल नहीं सकता। इसलिए तुम्हारा धर्म ध्यान चल रहा है, और वहां जाकर के तो वही काटो मारो, वही दुख। इसलिए तुमसे कह दिया जीते रहो। अभय कुमार के लिए कहा कि हे भगवान, अभय कुमार के लिए कहा था चाहो तो मर जाओ, चाहो तो जीवित रहो, कहो कि अभी भी धर्म ध्यान चल रहा है, और यहाँ से जैसे ही मरण होगा तो स्वर्ग जाएंगे, वहाँ भी धर्म ध्यान, वहाँ से चित होकर के पुनः मनुष्य गति में आकर के वो सीधे शाश्वत सुख को प्राप्त कर लेंगे। यहाँ रहें तो भी धर्म ध्यान, और ऊपर जाना है तो भी धर्म ध्यान है। हे प्रभु, वह बाहर जो कोसों दूर बैठा है उस मानव से क्यों कहा था कि ना तू जिंदा रह और ना तू मर? इसलिए बोला कि वह यहाँ भी जीवों को काटो मारो कर रहा है, हिंसा कर रहा है, दया नाम की चीज नहीं है। इसलिए यहाँ पर भी वह काटो मारो, नरकों में जाना है तो यही काटो मारो करना है। इसलिए ना वह जीव मरने लायक है और ना जिंदा रहने लायक। बंधु राजा श्रेणिक खुश हो जाते हैं। तो बंधुओं, ये हमारी सोच के ऊपर होती है कि हमारी सोच कैसी होनी चाहिए। जो सम्यक दृष्टि जीव होते हैं समूह शरण में आकर के दुख में से भी सुख को ढूंढ लिया करते हैं, और जो मिथ्या दृष्टि जीव होते हैं वह दुख सुख में से भी दुख को ढूंढे। मुझे लगता है यहाँ सभी सम्यक दृष्टि जीव बैठे हैं, सुख में से दुख में से सुख को ढूंढ करके वो भगवान की आराधना कर रहे हैं, अपना समय दे रहे हैं। जितना समय बन रहा है उतना समय आप लोग दे रहे हो, वो बड़े खुश हो करके बैठे हो। तो बंधु, जब आपको इतनी खुशी देखते हैं, आपके चेहरे में खुशी देखते हैं, तो लगता है कि वास्तव में भावों के साथ भक्ति, वो आपकी खुशी को देख करके हम वैसे भी खुश हो जाते हैं।
इसलिए आपने वो भगवान के समोसरण में खुश होकर के आराधना करना। निकल गए, अब तो उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। अब कल से कितने दिन बचे? 3 दिन। 3 दिन के बाद कितने? 2 दिन। ओ 2 तारीख आ जाना है। इसलिए बंधुओं, जब जागो तभी सवेरा। इसलिए अपने जीवन में जो नहीं आ पाए हैं उनसे एक बार जरूर कहो कि एक बार तो इन आँखों से उन 24 समोसरण के दर्शन करो, क्योंकि जैन दर्शन भावों पर डिपेंड करता है। वो भाव निर्मल उसी के होते हैं जिसकी सोच अच्छी होती है। जिसकी सोच अच्छी नहीं होती उसके भाव कभी अच्छे नहीं हो सकते हैं। तो बंधु, समोसरण में भक्ति करके खूब भगवान की आराधना करें, भगवान की उपासना करें और अपने सम्यक दर्शन को मजबूत करते हुए एक दिन संयम को धारण करके एक दिन शाश्वत सुख को प्राप्त करें। ऐसी पुनीत भावनाओं के साथ समय आपका पूरा होगा। सभी के लिए मेरा मंगल आशीर्वाद। धर्म स्नेही प्यारे प्यारे भव्यात्माओं, भक्तों, भगवान की आराधना करके बड़ा खुश है, इतना अंदर से प्रफुल्लित है, क्योंकि वह जानता है कि जितने प्रमुदित होकर के हम भगवान की आराधना करेंगे उतना ही जीवन हमारा सार्थक होगा। क्योंकि मालूम है, जब वह मेढक समोसरण में जा रहा था, फुदक फुदक करके जा रहा था और राजा श्रेणिक के हाथी के पैर के नीचे आ जाता है, तो वह खत्म हो जाता है। कहाँ हाथी और कहाँ एक छोटा सा मेढक, वह पानी का कीड़ा, वह जैसे ही खत्म होता है बंधुओं, वह तुरंत जैसे ही यहाँ से हुआ वह स्वर्ग में चला गया। राजा श्रेणिक तो अभी समोसरण में पहुंचे ही नहीं और वह मेढक का जीव पहले पहुंच गया। कारण क्या? बस इतना ही तो था कि बड़े भावों के साथ वो खुश होकर के जा रहा था। यदरिचा भावेना प्रमुदित मनः दर्दुरे इहा क्षणदासी स्वर्गे गुण गण श्रमद्धा सुख निधि लभन्ते सद्भक्ता सेवे सुखी समाजम के मुतदा महावीर स्वामी नयन पतगामी भवतु नः। प्रमुदित मनः, कि प्रमुदित मन होकर के, खुश होकर के वह मेढक भगवान के समोसरण में जा रहा था। समोसरण में नहीं पहुंच पाया, पहले ही मृत्यु को प्राप्त हो गया, वह स्वर्ग पहुंच गया। तो बंधुओं, जब हम भगवान की भक्ति खुश होकर के करेंगे, प्रमुदित मन होकर के करेंगे, उसके पास तो कुछ भी नहीं था, एक लेकिन पंखुड़ी मुख में दबाए था। वो तुम तो अष्ट द्रव्य से पूजन कर रहे हो, खुश मन करके करोगे, भावों के साथ उस समोसरण में बैठ करके आराधना करोगे, तो क्या तुम्हें सुख की प्राप्ति नहीं होगी? अवश्य होगी। जो चाहोगे वह मिलेगा। ये समोसरण की विशेषता होती है। जो भी आपकी समस्याएं हैं, लेकिन वह समस्याओं को लेकर के एक बार भगवान के चरणों में आ जाना, बोलना नहीं, ना मांगना, क्योंकि तुम अभी भिखारी तो हो लेकिन मांगते भी नहीं बनता। भिखारी भी बने हो
और जैन दर्शन कहता है कि भगवान के सामने कभी भिखारी बन के नहीं, हमेशा पुजारी बन के जाना चाहिए। जो पुजारी बन करके जाता है उसको एक न एक दिन पूज बन जाता है, और जो भिखारी बन करके जाता है वह हमेशा दर दर की ठोकरें खाता है। इसलिए हम भावों के साथ उस समूह शरण में आए हैं। भक्त कहता है कि हे भगवान, मैं आपसे अब कुछ मांगने नहीं आया हूँ, बस इतना ही प्रभु आपसे चाहता हूँ, तुमसे भगवान कुछ नहीं चाहूं। जन्म जन्म तेरे दर्शन पाऊं, तुमसे भगवान कुछ नहीं चाहूं। जन्म जन्म तेरे दर्शन पाऊं, मन में यही विचारा हमें आना पड़ेगा इस दर पे दोबारा। कि हे प्रभु, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, मैं तो इतना भी कहता हूँ कि हे प्रभु, अगर आप मेरी भक्ति से खुश हो और देना ही चाहते हो मां, तो मैं इतना ही कहूँगा कि मेरे पास जो भी धन दौलत है प्रभु, उसमें से जो भी कम कर लेना हो तो कम कर लेना, मुझे मंजूर है। हे प्रभु, जो भी आपने रिश्तेदार बनाए हैं वह रिश्तेदारों में जो भी रिश्तेदार आपको कम करना हो वह भी मुझे मंजूर है। हे प्रभु, जो भी आपने महल अटारियां मुझे आपके प्रसाद से मिली हैं, इसमें से जो भी कम करना हो कर लेना, जो दौलत दी है उसको भी कम कर लेना, मुझे सब मंजूर है। लेकिन प्रभु, अगर मांगने की ही बात आ गई तो बस मैं इतना मांगता हूँ कि हे प्रभु, भाव भाव में मुझे आपका दर्शन होता रहे, इसके अलावा मुझे कुछ नहीं। तुमसे भगवान कुछ नहीं पाऊं, जन्म जन्म तेरे दर्शन। कौन जन्म जन्म में किसको मिलते हैं? पुण्यशाली हुआ करते हैं, और जो भगवान का भक्त होता है, रतनकांड श्रापाचार्य में आचार्य महाराज ने कहा है कि जो भगवान का भक्त होता है, सम्यक दृष्टि जीव होता है, वह कभी दुखी नहीं होता, वह कभी उसके घर में कलह नहीं होती है, वह कभी लंगड़ा नहीं होता, लूला नहीं होता, गरीबी नहीं आती है, हमेशा सुख। वह कभी नरकों में नहीं जाता, त्रियंच गति में नहीं जाता। ओहो, इतना भक्ति का प्रभाव कि नरकों में नहीं जाता, त्रियंच गति की प्राप्ति नहीं होती है। जब इतना आचार्य महाराज ने कहा तो हम सम्यक दृष्टि हैं, उन बातों को लेकर के और हम अपने जीवन में धारण करके भगवान से बस कुछ नहीं चाहते हैं, प्रभु मुझे आपका दर्शन मिलता रहे। ओ बंधुओं, भगवान की भक्ति कभी किसी को दगा नहीं देती है। आप भावों के द्वारा की गई भक्ति आपको नियम से एक दिन भगवान बना देती है। लेकिन आज हम देखते हैं, हम बंगाई गांव की बात नहीं कर रहे, बंगाई गांव वाले तो बहुत अच्छे हैं। अच्छे हैं कि नहीं? हाथ उठाना। हाँ, बस दो ही उठे, अच्छे नहीं है। अरे महावीर जी, हाथ उठ जाना चाहिए कि हम बहुत अच्छे हैं। अच्छे नहीं, बहुत अच्छे हैं। बताओ, इस असम की धरा पर कौन से, किसने अभी 24 समूह शरण लगवाए? बंगाई गांव वालों ने ही तो लगवाए। लोग तो एक समूह शरण नहीं लगवा पाते, यहाँ तो 24 समूह शरण लगे हुए हैं। बंधु, कितना पुण्य का उदय है। तो भक्ति कभी किसी को दगा नहीं देती। तुम्हें बात यहाँ कर रही थी कि आज हम देखते हैं मंदिरों में पुजारियों की संख्या कम होती है, लेकिन भिखारियों की संख्या ज्यादा होती है। आप मन में सोचते तो होंगे कि माता जी, भी मंदिर में कोई भिखारी जाएगा भगवान से मांगने? अभी देखा आपने भिखारी बन जाते? बताओ किसकी भीड़ रहती है मंदिरों में? सतीश जी, किसकी भीड़ रहती है मंदिरों में? भिखारियों की कि पुजारियों की? भिखारियों की। प्रकाश जी, तुम तो जयपुर से बताओ भगवान की आराधना करने आए हो। बताओ,
पुजारियों की संख्या रहती है कि भिखारियों की? भिखारियों की, सब जानते हैं। बंधुओं, पुजारी वह होता है जो वह कहता है कि हे भगवान, जो आपने गुणों को प्राप्त कर लिया है वही गुण मुझ में आ जाए, बस भगवान मुझे इसके अलावा कुछ नहीं चाहिए। ये पुजारी की भाषा होती है, वो भिखारी की भाषा होती है। भगवान जिसको छोड़ करके आप भगवान बन गए हो, सारी दौलत हो वह मुझे मिल जाए। और तो जब जाते हैं, भगवान मेरा काम ऐसा हो जाए। ऐसे ऐसे भिखारी की भगवान को रिश्वत देना भी नहीं छोड़ते हैं। भगवान को रिश्वत देते हैं कि हे भगवान, अगर मेरे बेटे की शादी हो जाए, मेरे बेटे की जॉब लग जाए, तो मैं आपको एक श्रीफल चढ़ा दूंगा, मैं एक शांति विधान करा दूंगा, मैं आपको एक छत्र लगवा दूंगा, मैं आपको सिंहासन पर विराजमान कर दूंगा। भक्तात्माओं ध्यान रखना, भगवान न छत्र के भूखे न सिंहासन के भूखे हैं, न भगवान को तुम्हारी दौलत चाहिए। अगर दौलत ही हो तुम देना चाहते तो वे छोड़ करके तुम्हारे पास क्या दौलत, कोटि 18 घोड़े छोड़े 84, ऐसे ऐसे महान आत्माएं छोड़ चुकी, उनको क्या बच सकता है। इसलिए ये भिखारियों की औरतों क्या कैसे दर्शन होते हैं, कैसे कैसे भिखारी मंदिरों में जाते हैं। बुरा नहीं मानना कि माताजी मुझे भिखारी बंधु बता रही हूँ, मैं ये बताना चाहती हूँ कि क्या वास्तव में आप सोचना भक्ति है क्या? एक भक्त होता है सम्यक दृष्टि, वह यह कहता है कि हे भगवान वंदे तद्गुण लब्धे, कि हे भगवान मैं आपकी वंदना इसलिए कर रहा हूँ कि जो गुण आप में है वही गुण मुझ में आ जाए। और एक कहता है, भगवान के पास जाते हैं, पढ़ते हो राजा राणा छत्रपति हाथ ऐसे कि दाम बिना निर्धन दुखी तृष्णावश धनवान, कबहु न सुख संसार में सब दगदे को छान। पढ़ते हो, 12 भावनों में पढ़ते हो। लेकिन आज के भक्तों की कैसी 12 भावनाओं, कैसे भिखारी बन के जाते हैं। राजा दाम बिना निर्धन दुखी तृष्णावश धनवान, 50 लाख की लॉटरी खोल दीजिए भगवान। भगवान 50 लाख की लॉटरी खोल, ऐसी आराधना चल रही ना। हाँ, लोग कह रहे हैं माताजी बिल्कुल सही बोल रहे, और हम तो वैसे 24 कैरेट का बोलते हैं, जो भी बोलते हैं 24 कैरेट का बोलते हैं।